मकान कौन जितना खुला रहेगा वो उतना ही अच्छा माना जाता है। वहाँ पे ओपेननेस बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। 2 इंच का ही 4 हाँ, इंच का हाँ, ही वो एक तो गड्ढा होना ही है। हॉलोनेस हो जाएगा, गड्ढा बिल्कुल, हो जाएगा। बिल्कुल। तो मकान का जो सबसे निचला तत्व है, वो होना चाहिए था उत्तर-पूरब में। वो सबसे निचला तत्व अब कहाँ चला गया? दक्षिण-पश्चिम में। तो वो भी एक गलत हो जा रहा है। नैऋत्य कोण के जो जितने भी ग्रह हैं और देवता हैं, वो भी एक नेगेटिव सेंस में मतलब कि काम करना शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। आज फिर बात करेंगे वास्तु की, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अपना नक्शा भेजा है। जैसा मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ कि अगर आपको कोई समस्या है और लगता है कि वास्तु दोष हो सकता है, तो आप अपना नक्शा हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए और हम विशेषज्ञ से बात करेंगे और उसका रास्ता निकालेंगे कि क्या समाधान हो सकता है उस दोष का। तो हमारे एक मित्र हैं जो व्यूअर हैं और व्यवसायी हैं, कई तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, तो उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। व्यापार बेहतर चल रहा था, लेकिन बीमारी के चलते, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम के चलते व्यवसाय भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, आमदनी घटा है। साथ में एक्सीडेंटल योग भी उनका देख रहे हैं कि बनते जा रहा है, जैसा उनका बताना है। यह भी कहना है कि जो घर में लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को झेल रहे हैं। और इन सारे, देखिए, अब आमदनी कम हो जाए, स्वास्थ्य में परेशानी हो, तो स्वाभाविक है कि आप खुद भी तनाव में रहेंगे और आप भी बीमार हो जाएंगे। तो वही स्थिति बनी हुई है। तो इनको लगा कि एक बार वास्तु दोष हम दिखवा में, और इसीलिए उन्होंने भेजा है। और इसी पर बात करने के लिए आज हम फिर पहुंचे हैं नॉर्थ बिहार के प्रसिद्ध संस्थान वास्तुकी में। वास्तुकी जो नॉर्थ बिहार का जाना माना संस्था है, वास्तु के हिसाब से नक्शा बनाने का काम होता है, इंटीरियर डेकोरेशन का भी काम है, और तमाम तरह के गृह निर्माण से संबंधी जो विशेषज्ञता है वो हासिल है। साथ में उसके जो निदेशक हैं इंजीनियर RK सिंह, सबसे पहले सर हम आपका स्वागत करते हैं। ये केवल वास्तुविद नहीं है, साथ में शिक्षाविद भी है, क्योंकि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी करके इनकी संस्थान है जो मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में 2 जगह चल रहा है। तो सर, जो हम लोगों ने कहा था, अपने मित्रों से मांगा था कि बताएं, आप भेजें अपना नक्शा, तो एक नक्शा आया है। व्यापार करते हैं, परेशान हैं, जो जैसा अभी आपने सुना। और देखिए, मानसिक तनाव सर जब रहेगा तो आदमी स्वाभाविक है कि बेहतर काम नहीं कर पाएगा। और व्यवसायी को तो बड़ा काम होने की जरूरत पड़ती है। बड़ा तनाव मुक्त जब रहेगा तो व्यवसाय बेहतर होगा। तो बीमार एक आदमी, दूसरा एक्सीडेंट बार बार, तीसरा आमदनी की कमी, तो स्वाभाविक है कि आदमी तनाव में है, तो परेशान हैं। अब डॉक्टर के पास तो आदमी आता है कि बीमारी का इलाज हो, तो वास्तु के तो डॉक्टर आप हैं। तो इसको जरा देखें और बताएं कि क्या प्रॉब्लम क्या है और क्या समाधान हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो मकान है, ये दक्षिण रुख का मकान है। इसका जो रोड साइड जो है वो साउथ फेसिंग है, और इसका जो एंट्रेंस है साउथ में, वो साउथ वेस्ट कॉर्नर से है। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो नैऋत्य कोण है। तो नैऋत्य कोण खाली नहीं होना है, ओपननेस नहीं होना है वहाँ पे। वो सॉलिड होना चाहिए, ना कि भरा हुआ होना चाहिए। गेट होने से, कैंपस का मेन एंट्रेंस होने से हॉलोनेस वहाँ पे हो गया है, तो वो नहीं होना है। इनको चाहिए था कि जो दक्षिण पूरब का कोना है उससे 3-4 हाथ हट करके अपना कैंपस का मेन गेट को वहाँ पे रखना चाहिए। हाँ, वहाँ पे रखना चाहिए। तो ये यहाँ पे इनको गलती हो गई है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। दूसरा है कि इस मकान का जो पोर्टिको है वो दक्षिण पश्चिम के कोने पे है। तो दक्षिण पश्चिम पे
और उसी से सटा हुआ बरामदा है। यानी कि कैंप मकान का जो एंट्रेंस है, मकान में जो हम जाएँगे, वो दक्षिण-पश्चिम के द्वारा जाएँगे। जबकि दक्षिण-पश्चिम से प्रवेश वर्जित है वास्तुकी में। दक्षिण-पश्चिम से प्रवेश नहीं करना है। तो इनके पास एक जगह भी है, इनका हॉल जो है, लिविंग हॉल जो है, वो साउथ फेसिंग है। तो वहाँ पे ये चाहे तो अपना हॉल हॉल में ही थोड़ा-सा घेर करके अपना बरामदा ये सब बना सकते हैं। दक्षिण-पश्चिम से प्रवेश अगर होगी, तो जो नैऋत्य कोण है, उसी से स्टेबिलिटी आती है। चूँकि पृथ्वी तत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो वो नहीं मिल पा रहा है। उसका जो फ़ायदा होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और वो जो नैऋत्य कोण के जो जितने भी ग्रह हैं और देवता हैं, वो भी एक नेगेटिव सेंस में मतलब कि काम करना शुरू करते हैं। तो उनका भी बेनिफिट जो है नहीं है, जबकि मकान में हम रहते हैं, तो उनका बेनिफिट लेने का कोशिश करना है। आप देखेंगे ना कि मकान में जब भी कोई नया मकान बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले? वास्तु देवता का पूजा पूजा करते करते हैं, हैं। हाँ। गृह प्रवेश जब मकान में कर रहे हैं, फिर वास्तु देवता की पूजा करते हैं। यानी कि बार-बार। और वास्तु देवता कहाँ रहते हैं? दक्षिण-पश्चिम में। तो जहाँ पे वास्तु देवता रह रहे हैं, उनके स्थान से अगर आपका आना-जाना है, तो वो ठीक नहीं है, चूँकि वो तो वहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। हाँ, उनके सर से आप गुज़र रहे हैं। उनके आप वहीं पे पूजा नीचे किए हैं, हाँ, मतलब वो वहाँ पे उनका पैर है पैर है, और वहीं पे वो विश्राम माना विश्राम जाता है कि उनका रहने का स्थान है वो। स्थान है। तो आप उनके स्थान से बार-बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब हो रहा है। वो भरा हुआ होना चाहिए, वहाँ से बाहर आने-जाने आने-जाने का का नहीं होना आवागमन करना अच्छी बात नहीं है। नहीं है। तो इसको तो जितना जल्दी हो हुँ। उसको वहाँ पे बंद कर दें। अगर ये बरामदा नहीं भी बना है, तो किचन से सटा हुआ जो हॉल में जो है, वहाँ से एक गेट दे करके वो अपना कर सकते हैं। एंट्रेंस बदल दें, अपना इंटरेस्ट बदल बदल दे, हाँ। हुँ, ये एक काम इनको करना है, क्योंकि पोर्टिको भी निकला हुआ है, तो वो भी दक्षिण-पश्चिम को बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है। तो दक्षिण-पूरब के मुकाबले दक्षिण-पश्चिम इनका बढ़ रहा है। वो भी एक काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नैऋत्य कोण के साथ इसमें मतलब कि डिसबैलेंस हो गया है। नेक्स्ट इनका है कि इनका भी उत्तर-पश्चिम का जो बेडरूम है, वो भी थोड़ा-सा पश्चिम की तरफ बढ़ा बढ़ा हुआ हुआ है। है। हुँ। हाँ, और जो सबसे ज़्यादा जो 2-3 परेशानी हो रही है, इनका जो वाटर बोर्डिंग है, वो दक्षिण-पश्चिम में, बरामदा से ठीक सटा हुआ है। हाँ, मतलब पश्चिम में। यानी कि आप समझेंगे तो मकान का जो दक्षिण-पश्चिम कोना होता है, उसके पास में इनका वाटर बोर्डिंग है। तो दक्षिण-पश्चिम जो है, वो नैऋत्य कोण है, तो वहाँ पे आप बोरिंग नहीं कर सकते हैं। बोरिंग करने से 2 घाटा हो रहा है। एक तो जल वहाँ पे आ जा रहा है, जल नहीं होना है। दूसरा क्या हो रहा है कि बोरिंग जो करेंगे तो 200-300 फीट उतना नीचे गड्ढा हो जाएगा, तो दक्षिण में गड्ढा नहीं होना है। तो बोरिंग होगा तो कम से कम 2 इंच का ही, 4 हाँ, इंच का हाँ, ही वो एक तो गड्ढा होना ही है। हॉलोनेस हो जाएगा, गड्ढा बिल्कुल, हो जाएगा। बिल्कुल। तो मकान का जो सबसे निचला तत्व है, वो होना चाहिए था उत्तर-पूरब में। वो सबसे निचला तत्व अब कहाँ चला गया? दक्षिण-पश्चिम में। तो वो भी एक गलत हो जा रहा है। तो यहाँ से इनको वाटर बोर्डिंग हटाने की ज़रूरत है। एक और गलती हो रही है कि मकान का जो मुख्य नाला जो है, ये सब आपको पूरब से होके पश्चिम की तरफ जा रहा है और फिर पश्चिम के दीवाल से, बाउंड्री वॉल से सटे हुए ये बाहर निकल रहा है। यानी कि एक तो नाला का पानी का बहाव पूरब से पश्चिम की तरफ हो रहा है और फिर पूरा का पूरा पानी दक्षिण-पश्चिम के कोना से निकल रहा है। तो दक्षिण-पश्चिम के कोना से जल का निकासी नहीं होना चाहिए। यानी नैऋत्य कोण, कैंपस का जो नैऋत्य कोण है, उसके रास्ते से जल बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना? तो उसको भी बदलने की ज़रूरत है। उसको क्या करेंगे कि दक्षिण-पूरब और दक्षिण का जो मध्य है, उसके बीच से कहीं से उसको निकालने की ज़रूरत है।
तो नाला का पोजीशन इनको अपना बदलना होगा, वाटर बोरिंग बदलना होगा। और सर नाला का पोजीशन अगर बदलने का उपाय नहीं हो अब इसका क्या रास्ता है? क्योंकि अभी आपने कहा तो हम तो अपना भी चीज़ों को जब आपके साथ डिस्कस करते हैं तो स्वाभाविक है कि अपना भी ख्याल आता है। तो मेरा भी जो नाला का वो है वो दक्षिण के तरफ से आया है पश्चिम की तरफ, और पश्चिम वो फिर नाले में जाके जुड़ गया है रोड में, क्योंकि वही जगह ही, दूसरा कोई जगह नहीं है वहाँ। हाँ, ये वही हम कह रहे हैं कि अगर दक्षिण की तरफ निकालना ही है तो दक्षिण पूरब और दक्षिण का मध्य उसके बीच में से कहीं से निकाल लें कैंपस से बाहर। दक्षिण के मध्य से दक्षिण पश्चिम के बीच में नहीं निकालें और दक्षिण पूरब के कोना से भी फिर नहीं निकालें। ये सावधानी लेना है। वहाँ से आया है तो कैंपस के अंदर में फिर उसको बना के और डाइवर्ट करके हम लोग उसको वहाँ से ले जाएँ। ये करने की एकदम ज़रूरत होगी आपको, है ना? तो ये करना है। दूसरा इनका है कि इनका पूजा घर जो है उत्तर के मध्य में है, वो अच्छा जगह है, लेकिन उसमें दक्षिण दिशा से प्रवेश हो रहा है। तो पूजा घर में हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि पूजा घर में दक्षिण दिशा से नहीं प्रवेश नहीं होता। होना चाहिए, हाँ। दक्षिण काल का स्थान होता है, यम का स्थान होता है, तो दक्षिण दिशा से पूजा घर में नहीं आना है। हाँ, अगर आ रहे हैं, अगर किसी कारणवश नहीं बदल पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे 2 पल्ले का दरवाज़ा नहीं, डाल वो तो दें। आप हमारे पूजा घर में भी आप करवाए थे, क्योंकि दक्षिण से ही वो एंट्रेंस था, तो फिर बाद में आगे पोर्टिको पोर्च निकाल के और तब उधर से हम लोग पूरब से प्रवेश किए। हाँ, तो इसमें भी कर सकते हैं या तो दोनों तरफ में इसके पूजा घर के पश्चिम और उत्तर में भी बेडरूम है, तो किसी एक बेडरूम से भी बेडरूम आप से खोल सकते हैं। इसका गेट खोल दें या दक्षिण के तरफ का गेट बंद कर दें, तो वो इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना? और दूसरा है कि इनका जो सीढ़ी घर है, इसमें जो हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो बाएँ की तरफ से जाके फिर घूम रहे हैं। यानी कि सीढ़ी पे जब चढ़ रहे हैं और जो लैंडिंग मिलता है, तो लैंडिंग मिलने के बाद ये लेफ्ट टर्न कर रहे हैं। जबकि दाहिने होना चाहिए। हाँ, जबकि दायाँ दक्षिणवर्ती होना चाहिए, ये वामवर्ती हो रहा है, तो ये नहीं होना है। लेफ्ट हैंड मूवमेंट जो है, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और जो इसमें सबसे ज़्यादा गलती इस मकान में जो हो रही है, वो ईशान कोण जो है, नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है, वहाँ पे इनका टॉयलेट बना हुआ है। वाह! ये बहुत बड़ी ये तो गलती बहुत हो बड़ी रही है। गलती है। और वहाँ पे सेप्टिक टैंक भी है। दोनों ही मतलब बर्बाद करने वाली स्थिति। ये बर्बाद करना है और यहाँ पे होने से आपका एक तो वंश वृद्धि नहीं होती है। माना जाता है कि आपके वंश का में वृद्धि नहीं हाँ, होगा। वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि नहीं होने यानी कि फीमेल चाइल्ड्स मेल चाइल्ड्स या तो सर्वाइव नहीं करेंगे या फिर मेल चाइल्ड्स का होने का संभावना कम होता है। तो इसीलिए ईशान को नॉर्थ ईस्ट महादेव का स्थान है, बृहस्पति का स्थान है, तो वहाँ पे तो इसका कोई मतलब कि इसमें मॉडिफ़िकेशंस भी नहीं हो सकता है। यहाँ तो इनको हर हालत में उस टॉयलेट को हटाना भी पड़ेगा और वो वहाँ पे टॉयलेट को भी हटाना होगा, टंकी को भी हटाना होगा। और एक चीज़ को ध्यान भी देना है कि जब हम टॉयलेट को हटाएँ, उसके अंदर की जो गंदगी है, उसको निकाल करके साफ़ कर दें। उसको फिर किसी उपजाऊ खेत की जो मिट्टी है, उससे लाके उस सेप्टिक वो टैंक भर दें। को भर दें, है ना? भर करके और वहाँ पे बगल में इनका स्टोर है, तो उसी स्टोर से इसको कनेक्ट कर दें या उसको खोल करके छोटा-सा बॉक्स रूम या और हल्का-सा सर इसमें तो बालकनी अभी बना हमने दें। देखा है ये जो यहाँ पे ही बनाए हुए हैं, इसको ये तो चेंज भी कर सकते हैं ना। इस पूजा को अगर यहाँ ले जाते हैं, इस पूजा घर को वहाँ ले जाते हैं, हाँ। तो कितना सुंदर हो जाएगा वो। हाँ, वो भी कर देंगे या बहुत बगल में बेहतरीन हो जाएगा। डाइनिंग है तो बगल वहाँ में से डाइनिंग इसको है, कनेक्ट कर कनेक्ट देंगे। कर देंगे। लेकिन तुरंत नहीं करना है, क्योंकि पहले वो सेप्टिक टैंक रहा है, और पहले वो ये रहा है, तो एक ज़बरदस्त नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे होगा। क्रिएट हो गया है। तो कम से कम साल 2 साल तक वहाँ पे रह के धीरे-धीरे उसको जो
शांत करने की ज़रूरत है। किसी उपजाऊ खेत से मिट्टी लाके किसी बुधवार के दिन उसमें उसको भर देना है, बालू से नहीं भरना है ना? बालू मरुभूमि का प्रतीक होता है, तो नॉर्मली हम लोग सैंड फिलिंग्स कर देते हैं सेप्टिक टैंक वाली जगह पे, वो नहीं करना है। किसी उपजाऊ खेत की मिट्टी को लाके उसको फिर फिल कर देना है और उसके जितने भी है गंदगी को साफ कर देना है और फिर कुछ दिन के बाद कुछ इंतजार दिन करने के के बाद बाद हाँ, कुछ तब दिन अगर पूजा घर उधर शिफ्ट कर जब लेते हैं तो धीरे-धीरे हाँ 1 साल का, 1.5 साल का टाइम ले और फिर धीरे-धीरे छोटा-मोटा कोई पूजा है, तो वहाँ पे करते रहें और बाद में फिर वो कभी-कभी करके धीरे-धीरे उसको पहले शुद्ध करें और जब एक बार शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, फिर आप वहाँ पे पूजा घर को क्योंकि स्थापित पूजा करें। घर के लिए तो एप्रोप्रिएट जगह वही है। हाँ, अगर अभी नहीं कर सकते तो उसको छोटा-सा एक यूटिलिटी स्पेस बना दें बना या हाँ, एक बालकनी टाइप का उधर का दीवार दीवार खोल दें खोल दें। कि जिससे कि बाहर का प्रकाश, बाहर की हवा वहाँ पे आना चाहिए, है ना? क्योंकि बंद-बंद रहा है, तो वो बिल्कुल। खुला ईशान कोण जितना खुला रहेगा वो उतना ही अच्छा माना जाता है। वहाँ पे ओपेननेस बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। तो इलाज भी बता ही दिया आपने। हाँ? हाँ, इतना कर लेंगे अच्छा, तो बाकी टंकी सब अगर चीज़ें अगर ये पानी का वो हटाते हैं वहाँ से सेप्टिक टैंक, नहीं, ये पानी वाला जो वाटर का वाटर बोरिंग हाँ। बोरिंग, तो ये बोरिंग इनको कहाँ करना सबसे बेहतर होगा? ये उत्तर पूर्व में जहाँ पे सेप्टिक टैंक अभी इनका बना हुआ है, अच्छा। वहाँ से हटा लेते हैं, तो उसके कोना से हट के इनके पास जगह भी है, हाँ, तो वहाँ पे ये बोरिंग कर कोना से हट के कोना से कम 2-3 हाथ हट के ये हाँ, अपना बोरिंग कर सकते हैं। तो कर सकते हैं। हाँ, हाँ, मतलब वाइटल इनके पास है वही बोरिंग वाला एक मामला और एक सेप्टिक टैंक वाला। सेप्टिक टैंक वाला। ये दोनों अगर कर लेते हैं तो हाँ, 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 इनका हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, सेप्टिक टैंक का बेहतर जगह कौन होगा इनके लिए? सेप्टिक टैंक के लिए इनके पास बेहतर जगह जो है, वो पश्चिम का जो स्थान है, जैसे कि सीढ़ी घर जहाँ पे है पश्चिम में, उसके बगल में टॉयलेट है, तो उसी के पश्चिम में इनके पास अच्छा जगह भी है, वहाँ पे वहाँ पे सेप्टिक करना टैंक है। अपना बना सकते हैं। खाली जगह भी है, वहाँ पे ये कर सकते हैं, इनको इनका सब चीज़ बहुत अच्छा होगा। तो तो इंजीनियर साहब ने बताया और मुझे लगता है कि चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ परेशानियाँ जो वाइटल प्रॉब्लम है इसमें, माने भयानक वास्तु दोष जिसको हम कह सकते हैं वो है, तो इसका निराकरण भी इन्होंने बताया, उसको कीजिए, निश्चित रूप से सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। और हम अपने और व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी कोई उस तरह की समस्या हो या आपको कहीं कोई शंका हो तो निश्चित रूप से अपना ये नक्शा भेजिए। और पिछली बार हमने कहा था कि सर ने भी कहा था कि नक्शा अगर भेजिए तो भीतर घर में किस तरह का कलर हाँ, बहुत आपने ज़रूरी किया है है। वो बताइए, क्योंकि किस वो भी है और कोई आपने पेंटिंग्स डाला है, तो किस तरह का पेंटिंग डाला है, किस दीवार में डाला है ना? वो सब भी एक दिन हम चाहते हैं सर कि एक पेंटिंग पे और घड़ी पे, घड़ी लोग जो किसी दीवार पे लगा देते हैं, यह भी बड़ा भयानक वास्तु हाँ, दोष होता है। आपसे बिल्कुल, बात हो बिल्कुल। रही थी, आपने बताया था। हुँ, हम हुँ। चाहते हैं कि एक दिन उस पर भी हम लोग ये बतावें बिल्कुल अपने अच्छा व्यूअर्स और को। दर्शक अब आप लोग भी अगर अपने घर का जितना डिटेल्स देंगे कि किस कलर से मकान को कमरे के कलर किया गया है, अलमारी किस तरफ में है और पेंटिंग्स घर में जो लोगों की तस्वीर है, जीवित लोगों की या जो पितर लोग हैं उनकी तस्वीर आपने किस दीवार में रखा है, ये सब भी डिटेल्स दें। और घर में पूजा घर में भगवान की जो मूर्ति है या तस्वीर है, वो आपने कैसे सजाया है, उसकी भी अगर कोई तस्वीर भेजेंगे, तो उससे बहुत अच्छी जानकारी हम लोग आपको दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तु क्या है? पांचों तत्व जिससे शरीर बना है, जिससे ब्रह्मांड बना है, इसका सही संतुलन वास्तु है। तो जब सारी चीज़ों को दीजिएगा, चूँकि रंग और तरंग दो की बात होती है, इसी पर पूरा दुनिया बना हुआ है, तो रंगों का भी बड़ा महत्व है। तो इन सारी चीज़ों को अगर बताइएगा तो विस्तृत रूप से, मतलब वो कह सकते हैं कि पूरा डीएनए उसका किया जा सकता है।
और हाँ। सारी समस्याओं को बताया जाता है। रंग, तरंग और गंध। गंध, ये 3 चीज़ पर हाँ। सारा चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो निवेदन ये है कि इसके बाद अगर आप भेजते हैं कोई अपना समस्या, तो निश्चित रूप से सारे चीज़ों को समाविष्ट करें और हमें बतावें। हम उसका जवाब देंगे और आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएँगे। तो सर, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका भी वास्तुकी में आने के लिए आपका भी जी, बहुत-बहुत बहुत-बहुत, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको